हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा चल रहा होगा, अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि एग्जाम अगर लेवल देखें तो इक्वली आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ दिन के एग्जामों में थोड़े टफ आ रहे हैं, मीडियम लेवल के आ रहे हैं, बाकी बिलो एवरेज एग्जाम आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा। कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा गेन कर सकते हैं। कंप्यूटर रहा, मैनेजमेंट हो रहा, साइंस रहा, इंग्लिश रहा, तो इसका आप तभी गेन कर पाएंगे जब आपको बेसिक तैयार होगा। सिंपल है गेन करना, क्योंकि बस एक ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना रीजनिंग तरीका, लेकिन उसकी कोर डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और पूरी डिटेल में समझना पड़ेगा कि आखिर हर क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सिलेबस के बाहर तो जा नहीं सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है भाई? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है या सर्वर है? तो प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर ये सब आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। सर्वर डिवाइस में नहीं आएगा, लेकिन प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कैसे है भाई? जब आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो अंदर आप देखते हैं मॉनिटर में लिख जाता है। तो लिख जाने का मतलब है कि हम लोगों ने कुछ इनपुट कर दिया, तो इनपुट डिवाइस ये हो गया। आगे देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो भाई डुअल कोर हो गया, i7 हो गया, सेलेरॉन हो गया या फिर एंड्रॉयड हो गया। आपको पता है कि एंड्रॉयड कोई प्रोसेसर नहीं है। i7, i5, i3 ये तो प्रोसेसर है इंटेल के। डुअल कोर हो गया, सेलेरॉन, ये सारे कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं, लेकिन एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी मोबाइल का, वो प्रोसेसर नहीं है। आगे देखते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। तो पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जाने जाते हैं? भाई सिंपल सी बात है, अगर स्क्रीन का पिक्सल होगा तो वो किस नाम से जाना जाएगा? रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या फिर विंग साइज? तो जो रेजोल्यूशन होता है उसी का संबंध स्क्रीन के पिक्सल से होता है। पिक्सल जितना अच्छा होगा, रेजोल्यूशन भी उतना अच्छा रहेगा। ये आपको पता ही होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि मोबाइल में पिक्सल खराब है, एक फोटो नहीं अच्छी आ रही, पिक्सल फट रहा है, इसका मतलब उसका रेजोल्यूशन सही नहीं है। आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? प्रिंटर है, फाइल पाथ है या फाइल है या प्रिंट आउट है? भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो किसी फॉर्मेट में हो, वर्ड फॉर्मेट में हो, एक्सेल फॉर्मेट में हो, उसका अगर कलेक्शन कर देंगे, एक डेटाबेस तैयार कर देंगे, तो उसे ओवरऑल कहेंगे क्या? उसे हम लोग फाइल कहेंगे। जब हम लोग सेव करते हैं तो वो एक फाइल फॉर्मेट में सेव होता है, और जब किसी को भेजते हैं तो हम लोग कहते हैं हमने फाइल सेंड करी, एक्सेल फाइल सेंड करी, वर्ड फाइल सेंड करी। तो यही तो कहते हैं ना हम लोग। तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है? फाइल कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके बारे में आपको पता ही होगा कि तो पूछा गया कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो जावा नहीं है, फॉक्स प्रो नहीं है, पर्ल नहीं है या ओरेकल नहीं है? तो जावा, पाइथन, फॉक्को, सी शार्प ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। पर्ल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ओरेकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब आप कहेंगे ओरेकल है क्या? ओरेकल एक कंपनी का नाम है जो एसक्यूएल का में काम करती है। उनकी लैंग्वेज जो है एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बट ओरेकल खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आगे देखते हैं, ईथरनेट का संबंध किससे है? लैन से है, रैन से है, वैन से है या मैन से है? तो ईथरनेट जब हम लोग यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात वायर होता है। वायर किस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग? लैन में यूज़ कर सकते हैं। तो कोई छोटी कंपनी हो या कोई रूम हो, घर हो, बड़ा हो, उसमें हम लोग लैन का यूज़ कर सकते हैं। लोकल एरिया में नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इनके फुल फॉर्म। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है भाई? क्रोम नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है, सफारी नहीं है या गूगल प्लस नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर माने ब्राउज़र, तो क्रोम भी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है एंड सफारी भी ब्राउज़र है, लेकिन गूगल प्लस हमारा कोई ब्राउज़र नहीं है। तो ये हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर कहेंगे, ये वाला नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन डेटाबेस से संबंधित है? डेटाबेस से कौन सा संबंधित है? एमएस एक्सेल, वर्ड,
एक्सेस या फिर नोटपैड। जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस माने डेटाबेस का समूह, और डेटाबेस का समूह को कहाँ पे सेव करा जाता है, एमएस एक्सेस में। तो एमएस का पूरा ऑफिस आता है, उसमें ये सब चीज़ें उसके अंदर ही में आती हैं। एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर लीजिए या खरीद लीजिए, तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा कंप्यूटर में। तो एक्सेल एक पार्ट है, एमएस वर्ड एक पार्ट है, नोटपैड एक पार्ट है, लेकिन पूरे अगर डॉक्यूमेंट डेटाबेस में आपको देखने हैं तो वो एमएस एक्सेस में जाके सारा डॉक्यूमेंट सेव होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे वेबसाइट नाम में एचटीटीपी क्या होता है, कोई वेबसाइट आपने देखी होगी, वो स्टार्ट कैसे होती है, एचटीटीपी डॉट और 2 स्लैश भी लगे होते हैं बीच में। तो एचटीटीपी का मतलब क्या होता है, एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल है जो उस वेबसाइट की लोकेशन आपको बताता है। इसमें होस्ट है एचटीटीपी, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है, या फिर टॉप लेवल डोमेन है एचटीटीपी। तो ये आपको बताना, मैंने आपको ये बता दिया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको बताना है कि एचटीटीपी है क्या। मैंने बोला ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि एचटीटीपी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आगे वाला, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो फेसबुक, गूगल प्लस, आर्कुट या फिर जीमेल। तो जीमेल जाहिर सी बात है एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। जीमेल का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, ना कि उसे एज सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट है। गूगल प्लस का आपने नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी गूगल की है जो सोशल मीडिया काम करते हैं। प्रोसेसर के कितने भाग होते हैं, आपको पता ही होगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इसमें अच्छा रजिस्टर दिया है, एएलयू कंट्रोल यूनिट, रैम रोम सीडी रोम, एएलयू कंट्रोल यूनिट रैम, कैश कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो प्रोसेसर में क्या होता है, एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ये 3 चीज़ें आपके प्रोसेसर के अंदर होती हैं। रजिस्टर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्कुल है, फेडोरा है बिल्कुल है। तो इसमें पूछा है किसका संबंध है, ये तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, तो संबंध किसका होगा, ओरेकल का। ओरेकल का संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम सर्च इंजन नहीं है, ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। गूगल, याहू और बिंग ये तीनों सर्च इंजन है, डकडकडो भी सर्च इंजन, लेकिन ओपेरा एक ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन है। ब्राउज़र का काम क्या होता है, ब्राउज़र का काम होता है कि आपको एक सर्च इंजन प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पे जो सर्च इंजन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। कोई ड्रॉप डाउन आता है जिसमें बिंग, याहू, डकडकगो सब दिए होते हैं, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ब्राउज़र का काम होता है आपको सर्च इंजन प्रोवाइड करवाना। सर्च इंजन ब्राउज़र के अंदर होता है, तो ओपेरा एक सर्च इंजन नहीं है, वो एक ब्राउज़र है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त होता है। तो कौन सा भाई ऐसा प्रिंटर है जिससे प्रिंट प्राप्त होता है आपको, तो सारे ही प्रिंटर से वैसे प्रिंट प्राप्त होता है, लेकिन आगे क्या है, प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटो कॉपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो फोटो कॉपी जाहिर सी बात लेज़र प्रिंटर में करा जाता है, बाकी सारे प्रिंटर एक एक करके छापता है। लेकिन लेज़र प्रिंटर क्या होता है, एक प्रिंटर होता है जिसमें आप ऊपर रख के कॉपी, आपने काफ़ी बार देखा होगा जब आप प्रिंट करवाते हैं तो ऊपर कॉपी रख दी जाती है और प्रिंटर उसे स्कैन कर लेता है, उसकी एक कॉपी बना देता है और प्रिंटर निकाल देता है, जो जल्दी काम हो जाता है। तो उसके लिए लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। थर्मल प्रिंटर में क्या उपयोग होता है, रिबन होता है, स्याही होती है, पाउडर होते हैं, या इसमें से कोई नहीं। थर्मल प्रिंटर ना रिबन यूज़ होता है, ना स्याही, ना पाउडर इसमें होता है, इनमें से कोई यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।